शापित राजकुमार और परी। एक राज्य में हेलन नाम की एक रानी रहा करती थी। हेलन ने अपने राज्य को बड़ी अच्छे तरीके से संभाला था और उसने प्रतिज्ञा की थी वो कभी भी शादी नहीं करेगी। पर शादी ना होने की वजह से हेलन के राज्य का कोई बारिश भी नहीं था। इस वजह से हेलन काफी ज्यादा परेशान थी। एक दिन की बात है, हेलन बैठी हुई थी, तभी उसका सेनापति देवांश ने उससे कहा, महारानी, यदि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। हाँ बताओ, क्या कहना है तुम्हें? आपने शादी ना करने की प्रतिज्ञा की है, पर यदि आपकी शादी नहीं होगी तो हमारे राज्य को बारिश कैसे मिलेगी और फिर हमारे राज्य का अगला शासक कौन होगा? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? इस पर हेलन भी सोच में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने इस बात को पहले कभी सोचा ही नहीं था। और हेलन ने देवांश से कहा, अभी हमने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, पर मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मैं कभी भी शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मर्दों से नफरत है। आपने शादी ना करने की प्रतिज्ञा की है, पर यदि आपकी शादी नहीं होगी तो हमारे राज्य को बारिश कैसे मिलेगी और फिर हमारे राज्य का अगला शासक कौन होगा? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? देवांश की बात सुनकर हेलन काफी खुश हुई, क्योंकि उसे देवांश की बात पसंद आई और उसने देवांश से कहा, ठीक है, हम रानी परी से इस बारे में बात करेंगे और उनसे ही कोई उपाय निकलवा आएंगे। अगले दिन हेलन अपने सेनापति के साथ रानी परी के पास पहुंच गई। उस समय रानी परी लेटी हुई थी, पर जब उन्हें पता लगा कि हेलन उनसे मिलने आई है तो वो उठ गई और हेलन से मिलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रानी परी को हेलन शुरुआत से ही बहुत पसंद थी और उसने ही हेलन को बनाया था। हेलन का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि रानी परी ने अपनी शक्तियाँ का इस्तेमाल करके हेलन को बनाया था और ये बात हेलन को भी पता थी और इस नाते रानी परी हेलन की माँ हुई। रानी परी से मिलने आई और उन्होंने हेलन से कहा, अरे तुम यहाँ पर, मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पास चले आती। क्या बात है जो तुम इस तरह मेरे पास आई हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है रानी परी। आपको तो पता है कि मैंने शादी ना करने की प्रतिज्ञा की है, पर इसी के साथ यदि मैं शादी नहीं करूँगी तो फिर मेरे राज्य का अगला वारिस कौन होगा और इस वजह से मेरे राज्य के सभी लोग परेशान हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो वारिस भी नहीं होगा, और यदि वारिस नहीं होगा तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे राज्य पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारे मरने के बाद ये राज्य किसी का नहीं होगा। क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जिससे मेरा राज्य बच जाए? क्या आप मुझे वारिस नहीं दे सकती है? इस पर रानी परी मुस्कुराने लगी और उन्होंने हेलन से कहा, अच्छा, इसका मतलब तुम फिर से वही करवाना चाहती हो जो तुम्हारी माँ ने करवाया था। क्या तुम लोग इसी तरह अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हो? तुम कभी भी शादी नहीं करोगे क्या? मुझे अपने तो पता है, पर आगे का पता नहीं। पर आप हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहती हूँ। इस पर वो फिर मुस्कुराई और उन्होंने हेलन से कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगी और इस मसले का हल निकालूंगी। ये सुनकर हेलन बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजरा और कुछ दिन बाद रानी परी हेलन के महल आई और उसने हेलन से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सोचा और फिर मैंने एक ऐसी राजकुमारी बनाने का फैसला लिया जो परी होने के साथ एक इंसान भी होगी। उसमें परियों की शक्तियाँ भी होंगी और जो तुम्हारे राज्य को आगे ले जाएगी। उसकी शादी एक राजकुमार से होगी, जो राजकुमार तुम्हारे राज्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये सुनकर हेलन बहुत खुश हुई और उसके बाद रानी परी ने हेलन को एक बच्ची थमाई। वो बच्ची देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी नीली आंखें और बहुत सुंदर बाल थे। बच्ची को देखकर हेलन बहुत खुश हुई और उसने रानी परी का धन्यवाद दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ बच्ची बड़ी होने लगी। बच्ची देखने में बहुत ही सुंदर थी
और उसके बाल भी बहुत लंबे थे। उसकी सुंदरता को देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाया करता था और वो सभी के साथ हमेशा प्यार से पेश आया करती थी। उसमें जो शक्तियाँ थी उनकी मदद से वो दूसरों की मदद भी करती थी, जिस वजह से वो सबकी प्रिय भी थी। खूबसूरती की वजह से हेलन ने उसका नाम माया रखा था। माया अब 18 साल की हो चुकी थी और हेलन ने माया की ताजपोशी करने की सोची। एक दिन उन्होंने माया से कहा, माया, मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारी ताजपोशी कर दी जाए, क्योंकि अब तुम 18 साल की हो चुकी हो। हाँ, अब बिल्कुल ठीक कह रही है, पर अभी मेरा मन नहीं है कि मैं ताजपोशी करूं, क्योंकि अभी मैं और घूमना चाहती हूँ। अभी मेरा मन नहीं भरा है और वैसे भी आप कहाँ जा रही है? जब तक आप है तब तक आप ही राज्य संभाले। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर यदि तुम्हारी ताजपोशी हो जाएगी तो इससे हमारे राज्य को एक नई रानी मिल जाएगी, और वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मुझे पता है माँ, पर आप चिंता मत कीजिए। जब समय आएगा तब मैं ताजपोशी करा लूंगी, और जरूरी नहीं कि ताजपोशी आप मेरी ही करे, क्योंकि जब मेरी शादी होगी तो ताजपोशी तो मेरे पति की होगी ना। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ताजपोशी तुम्हारे पति की कैसे हो सकती है? वो तो तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। हाँ, मुझे पता है माँ कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, पर राजकुमारी होने के साथ मेरा पति इस राज्य का राजकुमार होगा ना। और ये कहकर माया वहाँ से चली गई। माया के जाने के बाद हेलन काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यदि माया को कोई ऐसा राजकुमार मिल गया जिसने उसका दुरुपयोग किया, तो फिर इस राज्य का क्या होगा। और इस वजह से वो हर समय माया पर नजर रखने लगी। और एक दिन की बात है, माया घूमते हुए जंगल की तरफ चली गई। जंगल में पहुंचने के बाद माया ने अपने आप से कहा, अरे जंगल तो देखने में काफी सुंदर लग रहा है, मुझे पूरा जंगल घूमना चाहिए। और अभी वैसे भी दोपहर हुई है, शाम तक घर लौट जाऊंगी मैं। और ये कहकर वो जंगल में घूमने लगी। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी और उस गुफा को देखकर उसे काफी हैरानी हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे ये गुफा कैसे आई? मुझे इस गुफा के अंदर जाके देखना चाहिए। और ये कहकर माया उस गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और वो दिखने में भी काफी डरावनी लग रही थी, पर माया पूरी बहादुरी के साथ गुफा के अंदर चली गई और वहाँ उसे एक पत्थर पर घास जमी हुई दिखाई दी। जब वो उस पत्थर के पास पहुंची तो उसने देखा वो घास एक आदमी पर जमी हुई थी और वो कोई आदमी राजकुमार लग रहा था। उस राजकुमार को देखकर माया काफी हैरानी हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे ये राजकुमार यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी ऐसी हालत में? मुझे इस राजकुमार को रानी परी के पास ले जाना चाहिए। और ये सोचकर उसने जैसे ही राजकुमार को हाथ लगाया तो वो राजकुमार पत्थर से एक राजकुमार में बदल गया। ये देखकर वो काफी हैरान हुई और राजकुमार ने जब माया को देखा तो उसने माया से कहा, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो, पर मुझे एक साधु ने श्राप दिया था, क्योंकि मुझे अपने सुंदरता पर बहुत घमंड था और इसी वजह से मैंने अपने अनजाने में उस साधु का अपमान किया था और उसने मुझे श्राप दे दिया। पर जब मैंने उनसे माफी मांगी तो उसने कहा एक परी आएगी और वो तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगी और वही तुमसे शादी भी करेगी। ये सुनकर माया बड़ी खुश हुई, क्योंकि राजकुमार देखने में काफी सुंदर था और उस राजकुमार ने अपना नाम हितेश बताया और उसने कहा कि ये राजगढ़ का राजकुमार था, पर अब तो राजगढ़ खंडहर में बदल गया होगा। ये सुनकर माया ने हितेश से कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाई तो अब मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर दूंगी। वैसे भी
जब साधु ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो फिर तुम्हारे रहने का इंतजाम तो अपने आप हो जाएगा। तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम दिखने में बहुत ही सुंदर हो। इस पर माया को थोड़ी शर्म आई और उसने नजरें झुकाकर हितेश से कहा, दिखने में तो तुम भी कम नहीं लग रहे हो। ये सुनकर हितेश भी मुस्कुराने लगा और फिर वो दोनों माया के महल पहुंच गए। महल में पहुंचने के बाद माया ने अपनी माँ हेलन से कहा, देखो माँ, मैं अपने साथ किसको लाई हूँ। राजकुमार को देखकर हेलन काफी हैरान हुई और उसने माया से कहा, ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इससे पहले इसे कभी भी नहीं देखा। इस पर माया ने अपनी माँ को सारी बात बताई और उससे कहा कि वो इस राजकुमार से शादी करना चाहती है, पर इस बात पर हेलन राजी नहीं हुई, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो राजकुमार उसकी बेटी का फायदा ना उठाए। और उसने कहा, क्या तुम अपना प्यार साबित कर सकते हो? तुम मुझे कैसे यकीन दिला सकते हो कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे और उसे कुछ भी नहीं होने दोगे? आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। वैसे भी मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। आपकी बेटी ने ही मुझे ठीक किया था। यदि वो चाहेगी तो उसके लिए मैं जान भी दे दूंगा और उसके लिए मैं पूरी दुनिया को मार भी डालूंगा। पर फिर भी हेलन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी और उसने हितेश से कहा, ठीक है, तुम्हें एक शेर से मुकाबला करना होगा। वो हमारे राज्य का सबसे खतरनाक शेर है। यदि तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का पति स्वीकार करूंगी। हेलन की बात राजकुमार ने मान ली और अगले दिन हितेश को शेर के सामने लाया गया। शेर देखने में काफी खूंखार लग रहा था, पर हितेश के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था और हितेश ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना किया और उस शेर को हरा दिया। ये देखकर वो दोनों काफी खुश हुई और हेलन ने हितेश से कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बेटी का प्यार पाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं की और मैं तुम्हें अपने राज्य का वारिस चुनती हूँ। ये सुनकर माया बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसके बाद हेलन ने माया और हितेश की बहुत धूमधाम से शादी कर दी और शादी के बाद हितेश को राज्य का राजा घोषित कर दिया। और अब माया बहुत खुश थी और अब हेलन भी बहुत खुश थी। अब उसके राज्य को अगला वारिस आसानी से मिल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।